नहीं सर, या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ डीटीएच सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। डीडी फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। नारी नारायणी है, समाज की सच्ची शिल्पकार है। ममता, प्रेम, धैर्य की धार है। सृष्टि का सौंदर्य है स्त्री, जीवन का संगीत है स्त्री। निडर है, लीडर है। हर स्त्री को चाहिए उसके हिस्से की जमीन और एक खुला आकाश। देखिए महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम खुला आकाश, सोमवार से शुक्रवार लाइव दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 3456171। तो देखना न भूलें फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे। ₹10 लाख की लॉटरी मुझे। वाओ! फर्जी ऑफर से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर मुख्य समाचारों पर। तेजस्वी यादव के खिलाफ संज्ञान लेने की एनडीए नेताओं ने की मांग। कहा 2-2 वोटर कार्ड रखने पर होनी चाहिए जांच। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा चुनाव आयोग है एक संवैधानिक संस्थान, इस पर किसी तरह का सवाल उठाना सही नहीं। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन का निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने शोक किया व्यक्त। और पवित्र सावन माह का अंतिम सोमवार आज शिवालयों में भक्तों की देखी जा रही है भीड़। और अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। एनडीए नेताओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग तेज कर दी है। आयोग ने तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और तय समय सीमा के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के नाम पर 2 एपिक नंबर RAB 0456228 और RAB 2916120 मौजूद हैं। इनमें से पहला नंबर 2020 के नामांकन पत्र और 2015 की मतदाता सूची में भी दर्ज था, जबकि दूसरा नंबर अस्तित्वहीन पाया गया है। चुनाव आयोग को संदेह है कि ये दूसरा एपिक नंबर फर्जी हो सकता है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को एपिक कार्ड का विवरण आयोग को उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया कि उनका नाम ही मतदाता सूची से गायब है और उन्होंने चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी कवायद को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं कटा है और वोटर लिस्ट जारी कर दी। 2-2 एपिक नंबर को लेकर अब तेजस्वी यादव फंस गए हैं। तेजस्वी के गलत बयानी पर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं राजद की अपनी ही दलील है। सिर्फ एक एजेंडा या एक अपनी मंशा के तहत
किसी संवैधानिक संस्था को बदनाम या उसकी प्रक्रिया को दूषित साबित करने की कोशिश न की जाए। तो जांच का भी विषय है कि कैसे 2 जगह नाम था, और जब आपका नाम था तो क्यों गलत बोल रहे थे आप। इलेक्शन कमीशन ने तो उसी समय रिबटल दिया, बता दिया आपको। इन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव का, और ये लोग पूरे इलेक्शन प्रोसेस के, ये लोग संविधान के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने में लगे हुए हैं। बूथ वाइज और असेंबली वाइज डिक्लेयर करिए नाम पता के साथ, ताकि वेरिफिकेशन आसान हो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये महत्वपूर्ण सवाल थे। इस पे कहिए माननीय चुनाव आयोग कि तेजस्वी जी मिसलीडिंग बात कर रहे हैं। मतलब महत्वपूर्ण ये है कि मुद्दे क्या, आप मुद्दे से भाग रहे हैं माननीय चुनाव आयोग, और इसलिए संसद में भी गतिरोध बना हुआ है आपके व्यवहार के कारण। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवालों को फैक्ट चेक में भ्रामक बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है और दावे और आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है। तेजस्वी यादव के उल्टे पड़े दांव पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है और इस पर किसी तरह का सवाल उठाना सही नहीं है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के 2 वोटर आईडी कार्ड मामले पर आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं और ऐसे में इस तरह का भ्रम फैलाना गलत है। अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया, और ये एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है, इसको भी ये कभी नहीं बख्शा। गाली देने का काम, क्या क्या नहीं कहा। जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे, वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार ने बेरोजगारों को बड़ी संख्या में रोजगार देने का काम किया था, जिसे विपक्षी झूठ बताते हैं। श्री यादव ने गोपालगंज में बहन सम्मान कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार के समय में महंगाई से आम लोग त्रस्त हैं। जहाँ जा रहे हैं बिहार में, अलग से माताओं बहनों से हम मिल रहे हैं। सब माताओं बहनों का कहना है कि बाबू इतना महंगाई हो गई बा कि घर चलावे के मुश्किल हो गई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आज पटना में उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां और भाजपा जिनको कहती है चुनाव आयोग उनको नोटिस भेज देता है। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से तेजस्वी यादव को वोटर आईडी कार्ड मामले में नोटिस भेजना सही नहीं है। हमला हुआ है पिछले दरवाजे से बीजेपी और चुनाव आयोग, इसमें बिहार और बिहारी के नस्ल पर ही, उसके अधिकार पर ही हमला कर दिया गया। प्रदेश में चुनाव आयोग के गहन पुनरीक्षण के बाद दावे और आपत्तियां मांगी गई थी, लेकिन 1 अगस्त को मतदाता सूची का मसौदा जारी होने के बाद 3 अगस्त तक सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। ये रिपोर्ट देखिए। 3 अगस्त दोपहर 3 बजे तक सभी राजनीतिक दलों की ओर से किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। निर्वाचन आयोग ने इस बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा है कि राजनीतिक दलों की तरफ से कोई आपत्तियां नहीं मिली हैं, जबकि पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए 941 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। 4374 नए मतदाताओं ने मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए फॉर्म 6 दाखिल किए हैं, जिस संबंध में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा 7 दिनों बाद कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में
भारत निर्वाचन आयोग ने 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की है। एसआईआर के पहले चरण में कुल 65,64,075 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का आज नई दिल्ली में निधन हो गया है। लगभग 81 वर्ष के शिबू सोरेन किडनी रोग से ग्रसित थे और इलाज के लिए दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। बीते कुछ दिनों से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। उनके निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। शिबू सोरेन के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य गणमान्य लोगों ने अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। उनके निधन पर राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा है कि झारखंड राज्य के निर्माण और विकास में उनकी अहम भूमिका रही है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने अपने संदेश में कहा है कि उनके जाने से झारखंड में शून्य जैसी स्थिति हो गई है। दलित आदिवासियों के महान नेता थे और उनसे काफी उनका घनिष्ठ संबंध था। बहुत अफसोस है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा को और उसके आश्रितों को सबको सांत्वना देते हैं। शिबू सोरेन जी आदिवासी समाज की और बिहार की बड़ी आवाज रहे। ज्वाइंट बिहार में भी उनका बहुत सम्मान रहा है। उनके जाने से एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है। वैसा नेता विरले ही पैदा होगा। भागलपुर में सुल्तानगंज शाहकुंड मुख्य मार्ग पर एक वाहन के नदी में पलट जाने से 5 कांवरियों की मौत हो गई है। घटना रात 11 बजे तक घटी जब चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। घटना के बाद पुलिस ने जेसीबी की मदद से वाहन को बाहर निकाला और उस पर सवार यात्रियों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। घायल लोगों में चिकित्सकों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। जाना था। हाँ। गाड़ी पे 9 लोग थे। यही ना? 9-10 लोग थे। हाँ। आज पवित्र सावन माह का अंतिम सोमवार है। इस मौके पर शिवालयों को विशेष रूप से सजाया गया है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना कर रहे हैं और अपने परिजनों के साथ साथ घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। गिरना अच्छा नहीं होता है। किसी को भी घर में कुछ नहीं गिराना चाहिए। बहुत पवित्र है, बहुत अच्छे दिन है और अंतिम श्रावण का सोमवारी है और जो भी मांगेंगे इनका मनोकामना पूर्ण होगा। और सुबह में बाबा का अभिषेक हुआ, फिर जो है जलाभिषेक चलेगा। बाबा के दरबार में भीड़ है। हाँ, मनसा हम लोग को पूरा करे। बस हम यही चाहते हैं बाबा से शांति बने रहे, सब लोग सब पंच अच्छा रहे। सावन के मौके पर राजधानी पटना में अनेक संस्थानों के द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में महिलाएं पारंपरिक गीतों का भी आनंद ले रही हैं। सावन के महीने में शिव की पूजा और अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे भक्तों को विशेष कृपा और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। सुल्तानगंज अजगैबीनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल बन गया है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह से पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सावन के महीने में अजगैबीनाथ मंदिर के दर्शन का विशेष महत्व है। यह मंदिर गंगा नदी के किनारे एक चट्टान पर बना है। यहीं से भक्त पवित्र गंगा जल भरकर कांवड़ यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह मंदिर भागलपुर मुख्यालय से मात्र 26 किलोमीटर दूर पश्चिम सुल्तानगंज में स्थित है। यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों पर बना हुआ है। मंदिर में देवताओं और प्रतीकों की प्राचीन नक्काशी है, जो भारतीय राजवंशों की कला और स्थापत्य शैली को दर्शाती है। मंदिर के शिखर पर ध्वज लगा है,
जिसे रानी कलावती ने 1885 में दान के तौर पर दिया था। इस मंदिर में दूर दूर से दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव का त्रिशूल भी इसी जगह पर स्थापित है। इस मंदिर में शिवलिंग और त्रिशूल के दर्शन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। बड़ा धनुष बाबा शिव जी का नाम है, उस नाम पर हर मंदिर का नाम होता है। तो जैसे अशोक धाम है, झारखंडी धाम है, इस तरीके से बाबा अजगब नाम का धनुष बाबा शिव जी महादेव का था, इसलिए इसका नाम जो है अजगबीनाथ पड़ा। अजगबीनाथ धाम की उत्पत्ति त्रेता युग में हुई है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान राम ने रावण से युद्ध से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। यह मंदिर प्राचीन ऋषियों के लिए गहन साधना स्थल भी रहा है। वास्तुकला की दृष्टि से यह एक शिला नक्काशीदार मंदिर है, जिसमें एक पवित्र शिवलिंग है जो निरंतर गंगा जल से नहाया रहता है। इस मंदिर के दो महंतों सिद्धार्थनाथ भारती और केदारनाथ ने गंगा जल लेकर देवघर जाने की परंपरा शुरू की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और अजगैबीनाथ मंदिर में ही रहने का आशीर्वाद दिया। अजगैबीनाथ मंदिर का देवघर के बाबा धाम से खास कनेक्शन है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह से एक रास्ता सीधे देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम जाता है। अजगैबीनाथ से बाबा धाम की दूरी 105 किलोमीटर है। श्रद्धालु पहले अजगैबीनाथ मंदिर में जल चढ़ाते हैं, उसके बाद वे देवघर के बाबा धाम में जल चढ़ाते हैं। लेकिन अजगैबीनाथ मंदिर का कोई भी पुजारी देवघर के बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने नहीं जाता है। यह केवल एक शिव मंदिर नहीं, बल्कि सावन में लाखों कांवड़ियों की आस्था का केंद्र है, जो यहाँ गंगा जल लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ को समर्पित करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर। तेजस्वी यादव के खिलाफ संज्ञान लेने की एनडीए नेताओं ने की मांग, कहा 2-2 वोटर कार्ड रखने पर होनी चाहिए जांच। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, चुनाव आयोग है एक संवैधानिक संस्थान, इस पर किसी तरह का सवाल उठाना सही नहीं। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन का निधन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने शोक किया व्यक्त। और पवित्र सावन माह का अंतिम सोमवार आज शिवालयों में भक्तों की देखी जा रही है भीड़। प्रादेशिक समाचारों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की अहम सुर्खियों पर। दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले पर तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई करने का एनडीए का मुतालबा। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इस पर किसी तरह का सवाल उठाना सही नहीं है। झारखंड के साबिक वजीर आला और जेएमएम के बानी शिबू सोरेन का इंतकाल, सदर जमहूरिया, वजीर आजम और वजीर आला का इजहार ताजियत। और सावन माह की आखिरी सोमवारी आज शिवालयों में अकीदतमंदों की काफी भीड़।
और अब खबरें तफसील के साथ। बिहार असेंबली में हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड के मामले पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने जनाब यादव को नोटिस भेजा है। एनडीए रहनुमाओं ने एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा तेज कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने 2 अलग-अलग वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और तय समय सीमा के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के नाम पर 2 एपिक नंबर RAB 0456228 और RAB 2916120 मौजूद हैं। इनमें से पहला नंबर 2020 के नामांकन पत्र और 2015 की मतदाता सूची में भी दर्ज था, जबकि दूसरा नंबर अस्तित्वहीन पाया गया है। चुनाव आयोग को संदेह है कि ये दूसरा एपिक नंबर फर्जी हो सकता है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को एपिक कार्ड का विवरण आयोग को उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया कि उनका नाम ही मतदाता सूची से गायब है और उन्होंने चुनाव आयोग की SIR की पूरी कवायद को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं कटा है और वोटर लिस्ट जारी कर दी। 2 एपिक नंबर को लेकर अब तेजस्वी यादव फंस गए हैं। तेजस्वी के गलत बयानी पर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं राजद की अपनी ही दलील है। सिर्फ एक एजेंडा या एक अपनी मंशा के तहत किसी संवैधानिक संस्था को बदनाम या उसकी प्रक्रिया को दूषित साबित करने की कोशिश न की जाए। तो जांच का भी विषय है कि कैसे 2 जगह नाम था और जब आपका नाम था तो क्यों गलत बोल रहे थे आप। इलेक्शन कमीशन ने तो उसी समय रिबटल दिया, बता दिया आपको। इन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव का, और ये लोग पूरे इलेक्शन प्रोसेस के, ये लोग संविधान के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने में लगे हुए। बूथ वाइज और असेंबली वाइज डिक्लेयर करिए नाम पता के साथ, ताकि वेरिफिकेशन आसान हो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये महत्वपूर्ण सवाल थे। इस पे कहिए माननीय चुनाव आयोग कि तेजस्वी जी मिसलीडिंग बात कर रहे हैं। मतलब महत्वपूर्ण ये है कि मुद्दे क्या, आप मुद्दे से भाग रहे हैं माननीय चुनाव आयोग, और इसलिए संसद में भी गतिरोध बना हुआ है आपके व्यवहार के कारण। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवालों को फैक्ट चेक में भ्रामक बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है और दावे और आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है। तेजस्वी यादव के उल्टे पड़े दांव पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और इस पर किसी तरह का सवाल उठाना सही नहीं है। बिहार असेंबली में हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड के मामले में आज पटना में नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद को मुस्तकबिल का वजीर आला बताते हैं। ऐसे में इस तरह का भ्रम फैलाना गलत है। बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया, और ये एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है, इसको भी ये कभी नहीं बख्शा। गाली देने का काम, क्या क्या नहीं कहा। जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे, वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी हुकूमत ने बेरोजगारों को काफी तादाद में रोजगार दिए थे, जिसे हिज़्ब मुखालिफ झूठ बताते हैं। जनाब यादव ने गोपालगंज में बहन एजाज प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि एनडीए की हुकूमत में महंगाई से आम लोग परेशान हैं। जहां जा रहे बिहार में अलग से माताओं बहनों से हम
कि बाबू इतना महंगाई हो गई बा कि घर चलावे ये मुश्किल हो गई है। पूर्णिया के रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने इलेक्शन कमीशन की तनकीद की है। आज पटना में उन्होंने कहा कि बीजेपी जिनको कहती है इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस भेज देता है। जनाब यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तेजस्वी यादव को वोटर आईडी कार्ड मामले में नोटिस भेजना सही नहीं है। सायार पर जिस तरीके से हमला हुआ है पिछले दरवाजे से बीजेपी और चुनाव आयोग, इसमें बिहार और बिहारी के नस्ल पर ही, उसके अधिकार पर ही हमला कर दिया गया। रियासत में इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट की नजरसानी के बाद दावे और एतराजात तलब किए थे, लेकिन 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का मसौदा जारी होने के बाद 3 अगस्त तक सभी सियासी पार्टियों की तरफ से किसी भी तरह का एतराज दर्ज नहीं कराया गया है। एक रिपोर्ट। 3 बजे तक किसी भी सियासी जमात की तरफ से किसी किस्म का कोई ऐतराज दर्ज नहीं किया गया है। इस बारे में मालूमात का इश्तराक करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सियासी जमातों से कोई ऐतराज मौसूल नहीं हुआ है, जबकि फहरिस्त में अहल वोटरों को शामिल करने और नाअहल वोटरों को निकालने के 941 दावे और ऐतराजात मौसूल हुए हैं। 4374 नए वोटरों ने वोटर शनाख्ती कार्ड हासिल करने के लिए फॉर्म 6 दाखिल किया है, जिसके सिलसिले में इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 7 दिन के बाद कार्रवाई करेगा। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। एसआईआर के पहले मरहले में कुल 65,64,075 वोटरों के नामों को हटा दिया गया है। झारखंड के साबिक वजीर आला और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बानी शिबू सोरेन का आज नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। तकरीबन 81 साल के शिबू सोरेन गुर्दे के मरज में मुब्तला थे। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया था। गुज़श्ता कुछ दिनों से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन अभी झारखंड के वजीर आला हैं। उनके इंतकाल पर सरकर्दा रहनुमाओं ने ताज़ियत का इजहार किया है। शिबू सोरेन के इंतकाल पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर आला नीतीश कुमार समेत कई दूसरी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने अपनी ताज़ियत का इजहार किया है। शिबू सोरेन के इंतकाल पर आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद ने कहा है कि झारखंड रियासत की तश्कील और तरक्की में उनका अहम किरदार रहा है। वहीं बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा शाहनवाज हुसैन ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि शिबू सोरेन के इंतकाल से झारखंड में खला पैदा हो गया है। पटना जिले के मसौड़ी की सविता देवी के लिए आइंदा 15 अगस्त यादगार होगा। उन्हें राष्ट्रपति भवन की तरफ से खास दावत मिली है। यौम आज़ादी की शाम सविता देवी सदर जमहूरिया और वजीर आजम के साथ डिनर में शामिल होंगी। खास रिपोर्ट। मसौड़ी के तरेगनाडीह की रहने वाली सविता देवी एक सादा जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया है। दरअसल राष्ट्रपति भवन से एक दावती कार्ड हाल ही में सविता देवी के घर पहुंचा है। ये कार्ड उनके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। सविता देवी को 15 अगस्त की शाम राष्ट्रपति भवन में मुनाकिद होने वाले डिनर में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। ये खास मौका न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे मसौड़ी के लिए बाइसे फख्र बन गया है। घर वाले खुशी से झूम रहे हैं, मोहल्ले वाले रिश्तेदार उन्हें फोन पर मुबारकबादियां दे रहे हैं। मैं सविता देवी वार्ड संख्या 53D वार्ड नंबर मसौड़ी पटना के अस्थायी निवासी हूँ। आज मसौड़ी उप डाकघर के डाकिया द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से संदेश पत्र वितरण किया गया। संदेश पत्र के माध्यम से मुझे 15 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले कार्य में आमंत्रित किया गया। आमंत्रित हेतु माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। सविता देवी को कार्ड के साथ एक खूबसूरत बैग और कुछ तोहफे भी मिले हैं। दावती कार्ड पर रवायती मधुबनी पेंटिंग की झलक भी नजर आती है, जो इसे मजीद खास बना रही है।
सविता देवी आंजहानी शिवशंकर पंडित की अहलिया हैं। उनके पास मुस्तकिल घर नहीं था। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के तहत मुंतखब किया गया था। स्कीम से माली फायदा हासिल करने के बाद उन्होंने पक्का मकान बनाया। सविता देवी को पूरी रियासत से पीएम आवास योजना के कामयाब मुस्तफीद के तौर पर मुंतखब किया गया है। डिनर का प्रोग्राम 15 अगस्त को शाम 6 बजे मुनक़िद किया जाना है, जिसमें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कई दीगर मुअज़्ज़ज़ीन भी शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया सविता देवी को भी एजाज देंगी, जो उनके लिए बहुत खास लम्हा होने वाला है। दूरदर्शन के लिए मसौढ़ी से सीमा सिंह की रिपोर्ट। आज सावन महीने की आखिरी सोमवारी है। इस मौके पर शिवालयों को खुसूसी तौर पर सजाया गया है। सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ देखी जा रही है और अकीदतमंद पूजा अर्चना कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने रियासत के बेशतर अजला के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश से एक तरफ किसान खुश हैं, वहीं सड़कों पर भी पानी नजर आ रहा है। खुसूसी रिपोर्ट। एक तरफ बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। दर्जाए हरारत में कमी से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ नदियां तुग़यानी पर हैं। पटना समेत कई अजला में देर रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। कई अजला में सुबह का आगाज भी बारिश से हुआ है। गुज़श्ता दिनों की तरह महकमे मौसमियात ने इतवार को भी रियासत के और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले पर तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई करने का एनडीए का मुतालबा। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इस पर किसी तरह का सवाल उठाना सही नहीं है। झारखंड के साबिक वजीर आला और जेएमएम के बानी शिबू सोरेन का इंतकाल। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और वजीर आला का इजहार ताज़ियत। और सावन माह की आखिरी सोमवारी आज शिवालयों में अकीदतमंदों की काफी भीड़। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का यह उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए। आदाब।